Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक का स्पेशल एडिशन। एलआईसी की लिस्टिंग को बस अब एक ही दिन बचा है और ऐसे में जानना बहुत जरूरी है कि एलआईसी का जो इतना मेगा आईपीओ आया और इतना जबरदस्त रिस्पांस आईपीओ को निवेशकों ने दिया है, ऐसे में लिस्टिंग कैसे हो सकती है। और इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ सुदीप बंदोपाध्याय जी जुड़े हैं, ग्रुप चेयरमैन है इंडीट्रेड कैपिटल के। सुदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिज तक पे। नमस्कार रजत। राइट सर, सबके मन में ये सवाल है कि इशू तो ओवर सब्सक्राइब हो गया और अच्छा रिस्पांस कर्मचारियों ने, पॉलिसी होल्डर्स ने दिया। रिटेल कैटेगरी में अच्छी सब्सक्रिप्शंस आई और इनफैक्ट कर्मचारियों पॉलिसी होल्डर्स ने बढ़ चढ़कर पैसा लगाया है इस आईपीओ में। अब सभी ये जानना चाहते हैं कि हाल फिलहाल में जिस तरीके का मार्केट का मूड माहौल हो गया और जो गिरावट हुई है ना, उसमें जो एक ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है, इसमें थोड़ा डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है ये शेयर। यानी कि 15 से 20 रुपए जो इशू प्राइस तय हुआ है 949, तो उससे थोड़ी डिस्काउंट पे लिस्टिंग होने की संभावना बहुत बढ़ गई है। तो ऐसे में आपका क्या आकलन है, किस लेवल पे आप समझ रहे हैं कि एलआईसी के लिस्टिंग हो सकती है? रजत देखिए, दो चीज मैं कहना चाहूंगा। जैसे आपने जिक्र किया, अभी पॉलिसी होल्डर ने भरपूर रिस्पांस दिया, 6 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ। एम्प्लॉय वाला कोटा 4 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ। रिटेल में भी अच्छा सब्सक्रिप्शन आया और ओवरऑल 3 टाइम ओवर सब्सक्राइब होके इशू भरा। पर एक जैसे आपने जिक्र किया, मार्केट बहुत गिरा। उसके बाद एलआईसी इशू क्लोज होने के बाद भी मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिला और एफआईआईज की तरफ से लगातार सेलिंग आ रहा है ग्लोबल रिस्क ऑफ मूड के कारण, और इसी के कारण मार्केट में ओवरऑल दबाव है। और जो ग्रे मार्केट की प्रीमियम की बात की, आपने बिल्कुल सही कहा, थोड़ा डिस्काउंट में चला गया है। पर दो मुद्दे यहाँ पे खास है। एक तो पॉलिसी होल्डर और रिटेल और एम्प्लॉइज को डिस्काउंट पे शेयर मिला है। जैसे हम जानते हैं, पॉलिसी होल्डर को 60 रुपया डिस्काउंट पे शेयर मिला है, 889 पे शेयर मिला है। और जो एम्प्लॉइज हैं उनको 45 रुपये 45 रुपया डिस्काउंट पे शेयर मिला है रिटेल को। तो यहाँ पे क्या है कि 10-15 रुपया नीचे भी जो जो इंडिकेट कर रहा है मार्केट खुला, तो भी जो पॉलिसी होल्डर या रिटेल या एम्प्लॉय, इनको शंका की बात नहीं है, क्योंकि इनका जो खरीद प्राइस है उससे ऊपर ही इशू खुलेगा आज के दिन में जो इंडिकेशन है। पर मैं यहाँ पे एक ठोस चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, ये सारा जो मार्केट का मूड माहौल डिपेंड करता है ग्लोबल संकेतों पे। और ग्लोबल मार्केट में अगर एक पॉजिटिव मोमेंटम वापस आता है या थोड़ा खरीदारी आ जाती है नास्डैक में, डाउ में, तो फिर इंडियन मार्केट में भी पॉजिटिव मूड देखने को मिल सकता है। जैसे आज मार्केट थोड़ा गहरे निशान में काम कर रहा है, और ऐसा अगर मूड रहा तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एलआईसी का लिस्टिंग भी अच्छा खासा प्राइस पे हो जाएगा। एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इशू है सरकार के लिए, और इशू प्राइसिंग भी ऐसा कुछ मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। प्राइसिंग सही है, हम लोगों को लगता है। कुछ कारण है जिसके लिए प्राइस थोड़ा दबाव में प्राइसिंग किया गया है। कारण वो भी है कि इशू साइज भी छोटा किया सरकार की तरफ से। पर ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि इशू प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, और ये एक अच्छा प्राइस है लंबी अवधि के निवेशक के लिए खरीदारी करने की। अच्छा सर, पर इस आईपीओ को ना जबरदस्त एप्लीकेशंस भरी गई हैं, 73 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस, यानी कि नए डीमैट अकाउंट भी इस आईपीओ के चलते लेकर आए हैं। बहुत यही बातें हुई हैं कि बाजार में एलआईसी नए निवेशकों को लेकर आएगा। तो जो पहली बार निवेश कर रहे हैं ना, उनका ट्रस्ट बहुत है इतने बड़े ब्रांड के ऊपर, सरकारी कंपनी है ना, इसलिए ट्रस्ट जो है वो और बढ़ जाता है। अब वो जो निवेशक जो पहली बार मार्केट में आए हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा सर? और वो इस मार्केट के मूड माहौल को देख के थोड़े घबराए भी हुए हैं, और ये जो बार बार इतनी ज्यादा खबरें फ्लोट हो रही हैं कि एलआईसी का आईपीओ को उतना रिस्पांस नहीं मिलेगा, 90-100 रुपए की लिस्टिंग नहीं देखने को मिलेगी, जो इशू प्राइस से 90-100 रुपए ऊपर लिस्ट होने वाला था वैसा नहीं होगा, थोड़ा डिस्काउंट हो सकता है इशू प्राइस से नीचे भी चले जाए। तो ऐसे में जो नए निवेशक आए हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? ये नए निवेशकों के लिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने मार्केट में कदम उठाया, और पहला कदम शायद एलआईसी के जरिए उठाया, और उनके लिए यही होगा कि थोड़ा लंबा सोचे, क्योंकि एलआईसी एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लेयर है। इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, इंश्योरेंस में निवेश भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह ले, और कोई प्रॉब्लम नहीं है एलआईसी में निवेशित रहने का। अच्छा परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस है, और आने वाले दिनों में भी परफॉर्मेंस अच्छा होने की संभावना है। जब प्राइवेट प्लेयर्स आए थे बाजार में, तब लगा था कि एलआईसी का धंधा बहुत कम हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अभी भी अगर ग्रुप देखें तो वहां पे बहुत अच्छा पकड़ है एलआईसी का। रिटेल इंडिविजुअल में थोड़ा बहुत परसेंटेज कम हुआ है, पर वो भी 60 से 70% के बीच में इनका मार्केट शेयर है, जो कि एक बाय एंड लार्ज एक सबसे बड़ा प्लेयर है।
और इंडिया में जैसे हम जानते हैं बहुत एक्सपेंशन का स्कोप है एलआईसी का, अच्छा खासा ऑटोमेशन हुआ है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, और आने वाले दिनों में पब्लिक इन्वेस्टमेंट आने के बाद, पब्लिक स्क्रूटिनी आने के बाद, लिस्टिंग होने के बाद इनका गवर्नेंस में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की संभावना दिख रहा है। तो रिटेल निवेशक के लिए हमारी सलाह तो यही होगी कि निवेशित रहिए, हड़बड़ा के कोई डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि अच्छा शेयर में आपने निवेश किया है, अगर आपको पास अलॉटमेंट आया है तो बिल्कुल बेझिझक निवेशित रहिए। अच्छा, कभी-कभी ना निवेशक ये भी देख के डर जाते हैं कि जो नई लिस्टिंग्स हुई हैं हाल फिलहाल में, तो बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द लिस्टिंग्स ऐसी जो अपने इश्यू प्राइस के नीचे कर रही हैं कामकाज। अब अगर गिनवाने चलें तो निजी कंपनियां हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं थी, जैसे कि पेटीएम हो गया, ज़ोमैटो हो गया, नई एज की कंपनियां जो हैं, उन्होंने कदम रखा और निवेशकों ने अपने हाथ जलाए हैं ऐसे आईपीओ में। तो उसको देख के भी थोड़ा नर्वस रहते हैं निवेशक और कुछ छोटा-छोटा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इश्यू भले ही अच्छा क्यों ना हो। एलआईसी के केस में क्या वो स्थिति बन सकती है? और अगर नहीं तो क्यों नहीं? आपने फाइनेंशियल्स में ऐसा क्या देखा है एलआईसी के? रजत जी देखिए, बिल्कुल दो अलग मुद्दे हैं, अलग चीज है। ये जो नए न्यू जनरेशन डिजिटल कंपनीज जो बाजार में आए हैं, जैसे आपने 3-4 नाम लिए, इनका बिजनेस मॉडल अभी स्टेबलाइज नहीं हुआ। इनका प्रॉफिटेबिलिटी या तो बहुत दूर है या प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, ऐसा उन्होंने डिस्क्लोजर दिया है। ऐसे माहौल में इतना बड़ा प्रीमियम में इशू लाना शायद स्ट्रक्चरली सही नहीं था, और ये बहुत लंबा करेक्शन देखने को मिला। हम लोगों ने बहुत सारे एनालिस्ट, मार्केट एक्सपर्ट ने मना किया था रिटेल निवेशक को यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बावजूद एक मोमेंटम में आके इन्होंने पार्टिसिपेट किया, अच्छा खासा इरोशन देखने को मिला कैपिटल, और अब मार्केट से डर रहे हैं। सलाह तो यही होगी कि एलआईसी जैसे कंपनीज को इन कंपनीज के साथ एक पेज पे ना देखें, क्योंकि बिल्कुल अलग चीज है। ये एप्पल ऑरेंज, वो भी मतलब कुछ कंपेयर कर सकते हैं, दोनों फ्रूट है। यहाँ पे तो कंपैरिजन ही नहीं होता है। एलआईसी एक बहुत ही पुराना दिग्गज 1956 से कामकाज कर रहा है कंपनी है, और बहुत ही प्रॉफिटेबल है। बहुत अच्छा निवेशक के लिए, बहुत अच्छा निवेशक जो आज तक सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, निवेशक के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट स्थापित हुआ है। जो पॉलिसी होल्डर के लिए है उनके लिए भी बहुत अच्छा निवेश इंश्योरेंस पॉलिसी में स्थापित हुआ है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल उसी ऐसे रास्ते में ऐसा सोच नहीं लाना चाहिए। अगर कोई कारण ग्लोबल मार्केट में क्रैश होने के कारण या कोई कारण लिस्टिंग के बाद थोड़ा दबाव आए, या बहुत मोमेंटम इन्वेस्टर है जो आईपीओ में अप्लाई करते हैं, अलॉटमेंट मिलने के बाद बाजार में पहला दिन बेचने के लिए आ जाते हैं, ऐसा जो 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 मूवमेंट के कारण अगर नीचे कोट होता है, तो हड़बड़ा के पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रिटेल निवेशक, पॉलिसी होल्डर या एम्प्लॉयज, सबके लिए सलाह ये होगा कि निवेशित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है एलआईसी के प्राइसिंग में, एलआईसी की प्रॉफिटेबिलिटी में, एलआईसी का फ्यूचर ग्रोथ में। अच्छा सर, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल ऐसा था कि आपको लगता है कि उस कारणवश इसकी जो प्राइसिंग है इतनी अट्रैक्टिव रख दी सरकार ने, और 5% का जो इशू साइज था उसको घटाकर 3.5% कर दिया। अगर मार्केट बेहतर होती तो एलआईसी के आईपीओ का प्राइस और ज्यादा हो सकता था। इस पे आपकी टिप्पणी चाहिए सर। ये बिल्कुल मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ही क्या इस आईपीओ की प्राइसिंग को इतना कम किया गया था? देखिए रजत जी, मार्केट में अगर आप इशू ला रहे हैं तो मार्केट का सेंसिटिविटीज, मार्केट का सेंटिमेंट का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। मार्केट में कोई कंपनी आइसोलेशन में नहीं रह सकता है बियॉन्ड द पॉइंट, तो मार्केट का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। प्राइसिंग का तो मैं कहूंगा प्राइसिंग बहुत अच्छा हुआ है, और प्राइसिंग मार्केट माहौल अच्छा भी होता तो शायद सरकार की तरफ से प्राइसिंग ऐसा ही रहना चाहिए, यही मैं मानूंगा। अब बहुत जमाना पहले, आप तब स्कूल में होंगे, कोल इंडिया का एक इशू आया था, अभी भी हमको याद है, वो प्राइसिंग बहुत अच्छा था, और उस टाइम में बहुत रिटेल निवेशक आए थे, उन्होंने पैसा बनाया था और मार्केट में रह गए थे। तो उम्मीद तो यही करेंगे कि एलआईसी के बारे में भी ऐसा हो। रही बात साइज की, हाँ, सरकार की तरफ से साइज जरूर बड़ा करने की उम्मीद थी। 5% का बात हुआ था, वो जरूर उम्मीद था कि 5% तक कर पाएंगे, पर वो हुआ नहीं, क्योंकि डिमांड, ग्लोबल मार्केट के कारण डिमांड कम होने की शंका थी, तो इसीलिए उन्हें साइज कंटेन किया। बहुत स्मार्ट और बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी लिया, और ये कहेंगे कि सरकार के ऊपर थोड़ा दबाव रहेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि जो आज के दिन का रेगुलेशन है उसके हिसाब से विद इन अ पॉइंट ऑफ टाइम उनको और भी बाजार में शेयर्स लाने हैं, ताकि फ्लोटिंग स्टॉक बढ़े, क्योंकि वो कंपलसरी है अनलेस लॉ चेंजेस।
तो वो शायद सरकार की तरफ से एक प्रेशर था और रहेगा आने वाले दिनों में, पर उस पर बाद में विचार किया जा सकता है। कल तो लिस्टिंग है। राइट सर, और लिस्टिंग से पहले ना कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं। देखिए जो बार बार बात हो रही है कि एलआईसी की अगर पीयर टू पीयर कंपैरिजन भी करोगे तो उनके जो मार्जिन जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े लो मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं। और दूसरा ये जब स्टॉक एक्सचेंजेस पे आ जाएंगे तो इनके रेगुलेटरी फाइलिंग्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि इनको समय समय पर ट्रांसपेरेंसी के साथ बताना पड़ेगा कि किसमें कितना निवेश किया और मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है। तो ये बहुत सारे मुद्दे होंगे जिनको बहुत क्लोजली बाजार में ट्रैक किया जाएगा। तो उस लिहाज से मेजर रिस्क फैक्टर्स क्या हैं एलआईसी के इस समय जो निवेशकों को कंसिडर करना होगा अगर उनको लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए स्टॉक रखना भी है तो? देखिए, जो आपने जैसे कहा कि मार्जिन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम जानते हैं कि ये आपने जो पहले मुद्दा उठाया था कि जो जो न्यू जनरेशन कंपनी लॉस मेकिंग है, मार्जिन नहीं है। देखिए, एक बार आप बाजार में आ गए तो आपका मार्जिन ट्रैक होगा। हर निवेशक, हर एनालिस्ट, हर मार्केट पार्टिसिपेंट आपका मार्जिन पे ध्यान रखेगा और मार्जिन के ग्रोथ पे ध्यान रखेगा। एलआईसी में अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि इनका मार्जिन पे दबाव रहा है और मार्जिन पे शायद इतना फोकस भी नहीं था। बिजनेस एक्सपैंड करते गए। ग्रुप में बहुत अच्छा 88% के आसपास मार्केट शेयर है। नॉन ग्रुप में 68% मार्केट शेयर आज भी है, पर मार्जिन पे उतना ध्यान कभी नहीं था शायद। पर अभी क्या होगा कि जो मैं बात कर रहा था कि ट्रांसपेरेंसी आने के कारण जो 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 मैनेजमेंट और ये डिस्क्लोजर जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, इसके कारण मार्जिन पे बाय 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 फोर्स उनको ध्यान लाना पड़ेगा। और उम्मीद हमारी तो ये होगी कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतना अच्छा नाम ब्रांड है, इतना अच्छा मार्केट में पकड़ है। और देखिए, खास बात यह है कि एजेंसी नेटवर्क, जो एजेंसी नेटवर्क एलआईसी के पास है, वो एजेंसी नेटवर्क, उसके आसपास भी एजेंसी नेटवर्क किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास इंडिया में नहीं है। और एक चीज समझना चाहिए कि इंश्योरेंस में एजेंसी नेटवर्क के थ्रू जो बिजनेस आता है, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सबसे कम होता है कंपेयर टू अदर जो चैनल्स है, बैंक शुरू एश्योरेंस से यही मेरा अगला सवाल था कि जो एजेंसी नेटवर्क की आप बात कर रहे हो दैट इज अ ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल, अब न्यू एज बिजनेस इंश्योरेंस बिजनेस में भी, इंश्योरेंस सेक्टर में भी उतर रहा है। और हमने कई रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें सुनी है जो ये एजेंसी नेटवर्क को बिल्कुल कड़ी टक्कर दे रहा है और कंपनियां, नई कंपनियां उनकी तरफ ज्यादा जा रही हैं। तो एलआईसी को टक्कर देने के लिए तैयार हैं कई न्यू एज स्टार्टअप्स भी। तो ऐसे में एलआईसी प्रोटेक्ट कैसे करेगा अपना मार्केट शेयर? रजत जी, देखिए, न्यू एज स्टार्टअप वेलकम है और न्यू एज स्टार्टअप जरूर सक्सेसफुल होंगे। पर आज के दिन में ग्राउंड में जो हो रहा है, मैं इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा बहुत ज्यादा ही शायद जानकारी है हमारे पास, एजेंसी नेटवर्क के आसपास कोई और मॉडल नहीं है। देखिए, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में नॉन नॉन लाइफ और लाइफ में बहुत फर्क है। आप, हम और आम जनता ऑनलाइन शायद कार इंश्योरेंस लेंगे, ट्रैवल इंश्योरेंस लेंगे, पर जो लाइफ इंश्योरेंस की बात है वहां पे अभी तक अपार्ट फ्रॉम जो बेसिक जो 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 लाइफ कवर जो पॉलिसी होता है, उसके आगे जो एंडाउमेंट्स है, जो बाकी ट्रेडिशनल पॉलिसीज है, वो आज तक ऑनलाइन लिया नहीं जाता। ऑनलाइन मार्केट शेयर 0.001% से भी शायद कम है। हाँ, आने वाले दिनों में जरूर टेक्नोलॉजी आएगा, जरूर डिजिटाइजेशन होगा और उसमें आप, हम कॉन्फिडेंट है कि एलआईसी भी उसके फोरफ्रंट पे रहेगा, क्योंकि एलआईसी कभी भी इनोवेशन या इसके पीछे नहीं पड़ा। मतलब पीछे नहीं रह गए इनोवेशन में, हमेशा वो भी आ रहे हैं सामने। तो हमारी उम्मीद ये है कि वो भी आएंगे। और एजेंसी नेटवर्क, हम बिलीव करते हैं कि बहुत अच्छा मार्जिन, एक्रीटिव मार्जिन इंप्रूव करने में हेल्प करेगी आने वाले दिनों में। राइट सर, और सरकार ने 21,000 करोड़ तो इससे जुटा लिए, लेकिन अब आने वाले समय के लिए भी बहुत ऐसी कंपनियां जो डाइवेस्टमेंट के रडार पर हैं और सरकार चाहेगी कि एलआईसी के आईपीओ की, एलआईसी की जो लिस्टिंग है वो अच्छे दाम पे हो जाए ताकि निवेशकों को कॉन्फिडेंस बढ़े। अगर ये लिस्टिंग, फिर से वही सवाल है कि उतनी एग्रेसिव तरीके से नहीं होती तो सरकार का जो फ्यूचर डाइवेस्टमेंट प्लान है उस पर भी क्या असर आता हुआ नजर आएगा? जी, देखिए, अगर एलआईसी का लिस्टिंग बहुत नीचे होता है या कुछ फियास्को होता है एलआईसी के लिस्टिंग के दिन, दो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैं